नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुण इन्फो ऑफिशियल पर। आज की वीडियो में हरियाणा के लाखों सीईटी पास युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बड़ी घोषणा की है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अब सीईटी पास युवाओं को हर महीने मानदेय मिलेगा, क्या 1 नवंबर से योजना लागू होगी, कौन कौन इसके पात्र होंगे, क्या सभी सीईटी पास उम्मीदवारों को पैसा मिलेगा या कुछ शर्तें भी है, और आखिर यह सक्षम युवा योजना कैसे जुड़ी हुई है। आज की वीडियो में हम न्यूज़ के अकॉर्डिंग बात करेंगे, एक लाइन को समझेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। अब बात करते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विजन 2047 के तहत आयोजित समीक्षा बैठक में योजना की है कि हरियाणा सीईटी पास युवाओं को रोजगार देने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सीईटी पास युवाओं को 100 घंटे का काम उपलब्ध कराया जाएगा। यदि किसी युवक को 2 वर्ष तक स्थायी रोजगार नहीं मिलता है तो उसे सक्षम युवा योजना के तहत मानदेय दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि सीईटी पास युवाओं को बेरोजगार न रहना पड़े। उन्होंने बताया कि पिछले सीईटी में लगभग 5,40,428 युवा पास हुए थे और सरकार का प्रयास है कि आगामी 1 नवंबर से इन युवाओं को योजना का लाभ मिलना शुरू होगा। ध्यान देने वाली बात है कि न्यूज़ के अकॉर्डिंग योजना का लाभ लिखा गया है, इसका मतलब यह नहीं कि सभी को सीधे पैसे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि 100 घंटे का काम क्या है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि 100 घंटे का काम क्या होगा। मुख्यमंत्री के बयान के अनुसार सरकार ऐसे युवाओं को विभिन्न विभागों में अस्थायी कार्य देकर अनुभव दिलाना चाहती है। इसका उद्देश्य है युवाओं को रोजगार से जोड़ना, सरकारी कार्य का अनुभव देना, कौशल विकसित करना, भविष्य में स्थायी रोजगार पाने में सहायता करना। यानी सरकार पहले काम उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। इस अगर इसके बाद भी 2 वर्ष तक रोजगार नहीं मिलता है तब सक्षम युवा योजना के तहत मानदेय देने की बात कही गई है। क्या सभी सीईटी पास उम्मीदवारों को पैसा मिलेगा? यही सबसे ज़्यादा भ्रम फैल रहा है। कई सोशल मीडिया पोस्ट का यह दावा कर रहे हैं कि 1 नवंबर से सभी सीईटी पास उम्मीदवारों के खाते में पैसे आने लगेंगे, लेकिन न्यूज़ में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार पहले रोजगार देने का प्रयास होगा, 100 घंटे का काम दिया जाएगा। यदि 2 वर्ष तक रोजगार नहीं मिलता तो सक्षम युवा योजना के तहत मानदेय मिलेगा। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट पर आंख बंद कर विश्वास ना करें। सरकार सरकार की ऑफिशियली लेटर आने के बाद ही अंतिम नियम स्पष्ट होंगे। 1 नवंबर की तारीख क्यों महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले सीईटी में पास हुए लगभग 5.40 लाख युवाओं को 1 नवंबर से योजना का लाभ देने का प्रयास किया जाएगा। इसका अर्थ है सरकार इस योजना को नवंबर से लागू करने की दिशा में काम कर रही है, लेकिन पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, पोर्टल और अन्य नियमों की आधिकारिक सूचना आना भी बाकी है। इसलिए उम्मीदवारों को आधिकारिक अपडेट का इंतजार करना चाहिए। अब बात करते हैं बैठक में और कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं हुई है। इस बैठक में सिर्फ सीईटी को लेकर ही नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जैसे एआई हब, मुख्यमंत्री ने बताया कि पंचकुला और गुरुग्राम में एआई हब बनाए जाएंगे। युवाओं को एआई और हाई स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। आईटीआई अपग्रेड, राज्य की सभी आईटीआई का आधुनिकीकरण किया जाएगा। नई नई तकनीकी कोर्स शुरू किए जाएंगे ताकि युवा उद्योगों की जरूरत के अनुसार तैयार हो सके। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, फरीदाबाद में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर बनाया जाएगा। यह सेंटर उत्कृष्ट कौशल प्रशिक्षण का केंद्र बनेगा। स्किल सर्वे, सरकार युवाओं का स्किल सर्वे भी कराएगी ताकि पता चल सके कि जिस युवा के पास कौन सी तकनीकी क्षमता है उसी के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट बातें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है स्किल डेवलपमेंट पोर्टल विकसित किया जाएगा। सभी आईटीआई और स्किल डेवलपमेंट का डेटा ऑनलाइन उपलब्ध होगा। हर तीसरे महीने समीक्षा बैठक होगी। उद्योगों की जरूरत के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। विश्व स्तरीय स्किल कंपटीशन में चयनित युवाओं को आर्थिक सहायता और रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। कुरुक्षेत्र में स्टेट लेवल आर्टिकल्चर सेंटर बनाया जाएगा। फरीदाबाद, सुल्तानपुर और अम्बाला में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए जाएंगे। अब बात करते हैं उम्मीदवारों को क्या करना चाहिए। अगर आपने सीईटी पास किया है तो अभी घबराने की या कोई अफवाह पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल सीईटी से जुड़े सभी दस्तावेज सुरक्षित रखने हैं। एचएससी और हरियाणा सरकार की आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रखनी है। जब आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी तब समय पर आवेदन करना है। जब तक आधिकारिक गाइडलाइन जारी नहीं होती तब तक किसी भी फर्जी खबर पर विश्वास नहीं करें। अब बात तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी जानकारी यही रही कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है सीईटी पास युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 100 घंटे का काम दिया जाएगा, और यदि 2 वर्ष तक रोजगार नहीं मिलता है तो सक्षम युवा योजना के तहत मानदेय देने की बात कही गई है। साथ ही सरकार का लक्ष्य है 1 नवंबर से लगभग 5.40 लाख सीईटी पास युवाओं को इस योजना का लाभ देना। जैसे ही सरकार की आधिकारिक गाइडलाइन आवेदन
प्रक्रिया, पात्रता और मानदेय की पूरी जानकारी जारी होगी। सबसे पहले अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सिटी उम्मीदवारों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।